आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपने लाइफ के अपनी डायरी से अपनी लाइफ के उस चैप्टर से रूबरू करवाऊंगी जो बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है मेरे जीवन में और हमेशा निभाता भी रहेगा। दैट्स लाइक a very strong part of my life, a very like a special chapter of my diary। और आई होप आप सभी को ये चैप्टर भी पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट आई रियली हैव टू टेल यू, ये चैप्टर उन दो पेशकीमती लोगों के बारे में है हु आर माई लाइफ लाइन्स। सो हियर वी गो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। दिस मंत्रा इज डेडिकेटेड टू दुर्गा माँ। और ये जो मंत्रा है एक बहुत ही अहम हिस्सा हम निभाता है हमारी हिंदू शादियों में। और ये ही नहीं, अगर आप इसका जाप चैंटिंग प्रातःकाल रोज करें तो आपके जीवन में ये मंत्रा अपार अच्छाइयाँ, शांति और सफलता लाता है। इस मंत्र का मतलब है, हे देवी माँ, हम आपके सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। आप सर्वोपरि हैं। आप ही हैं जो खुशियाँ प्रदान करती हैं और करने वाली हैं। आप ही हैं जो सारे कार्य संपन्न करती हैं। आप ही हैं जो सबकी रक्षा करने वाली हैं। आप ही तीन नेत्र वाली हैं, बहुत ही सुंदर मुख वाली हैं। हम आपके सामने शीश नवाते हैं। आज इस सुंदर व बहुत ही शुभ दिन की शुरुआत मैंने इस मंत्रा से इसलिए करी क्योंकि बहुत ही वर्षों पहले 23 मई को, आई वोंट say the year, but it was exactly 45 years back when my parents got married। और इसी दिन बहुत ही सुंदर लोगों का विवाह हुआ था। दो बहुत ही सुंदर लोगों का विवाह संपन्न हुआ था। अक्सर सुना है मैंने लोगों से, जोड़ियां तो बनकर आती हैं या फिर अपने मारवाड़ी में इको जोड़ो तो बनकर आयो है। एंड इन बेटर वर्ड्स, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये सच होता होगा, पर ये सब करने में ईश्वर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और उसी के साथ एक संदेश भी कि आप दो लोग जिन्हें साथ रहने के लिए चुना है, ईश्वर ने जिन दो लोगों को साथ रहने के लिए चुना है आजीवन, ना ही सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हर क्षण कुछ भी करने के लिए पूरे दिल से तैयार रहें। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, पर होता नहीं है। इसे आसान बनाना पड़ता है अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी सकारात्मक मन से, अपनी सकारात्मक कर्म से, वचन से, वाणी से, पॉजिटिव थिंकिंग। और इस सब को एक साथ अपनी जीवन की नाव पर बिठा कर चलने के लिए जनाब, हाँ जनाब, सिर्फ और सिर्फ बिना शर्त प्रेम की ज़रूरत पड़ती है। अनकंडीशनल लव, प्रेम या प्यार जो कि पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए, फुल डेडिकेशन, जिसमें सामने वाले से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं की जाती, बस दिल करता है करे चलो। इनफैक्ट महसूस होता है कि कान्हा करवा रहा है करे चलो, ईश्वर करवा रहा है करे चलो। और इसे मैं कहूँगी समर्पण। आज मैं आपको ऐसे ही दो लोगों की बहुत ही खूबसूरत दिल वालों की एक ऐसी ही ज़िंदगी के पहलू से रूबरू कराती हूँ। तो चलो चलते हैं चूड़ी अजीत कर। ये एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गांव है, पर यहाँ पे सिर्फ प्यार बसता है। आई हैव टू टेल यू, दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल विलेज इन राजस्थान। द नेम ऑफ द विलेज इज़ चूड़ी अजीतगढ़। और पहुँच जाते हैं जोशी हाउस। ये वो मंदिर है
जहाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे आज के सुख के लिए बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, बड़ी मेहनत की है, और वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ और सर्वोपरि प्रेम के साथ। मुझसे कोई पूछता है तो मैं गर्व से के साथ बोलती हूँ, गर्व से कहती हूँ, माई एंसेस्टर्स वर फार्मर्स। किसान थे, मेहनत का खाते और पहनते थे, और बहुत ही साधारण सा जीवन यापन करते थे। पूरे परिवार के साथ एक साथ प्यार के साथ रहते थे। इसी परिवार में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। 3 बहनों के बाद घर में एक लड़का आया, तो ऑब्वियसली बहुत ही खुशी का माहौल रहा होगा। यू ऑल कैन इमेजिन हाउ थिंग्स मूव लाइक व्हेन अ बेबी बॉय कम्स इन द हाउस। बट लाइक at present the things have changed. Everybody loves the arrival of a baby girl too. इस बालक का नाम रखा गया महेश, जो कि हुए मेरे पापा। और वो अपने पीछे और भी भाई बहन लेकर आई। दादी जी के पास मैं जब भी जाती थी तो मेरी दादी जी मुझे पापा की कई बातें बताती थी, हिंदी में, मारवाड़ी में नहीं। मारवाड़ी इज़ अ राजस्थानी लैंग्वेज, आई नीड टू टेल एवरीवन ओवर हियर। और उनसे मैं उनमें से जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तेरा पापा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा है। बचपन में पापा को जब दादी जी दूध देती थी गिलास में, उसमें चीनी नहीं डालती, और पापा को दूध बहुत पसंद था। पापा कहते, माँ थोड़ी और चीनी डाल दे, तो दादी जी थोड़ा सा बाजरे का आटा डाल देती और कहती, मीठा हो गया, अब पी लो। और पापा पी लेते। सच एन आज्ञाकारी बेटा। लुक हाउ सिंपल and pure he was right from the beginning, and he still is. दादी जी का प्यार इतना प्योर, इतना इतना ऑनेस्ट था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि पापा को वो बाजरे मिला दूध भी बहुत मीठा लगता। समय बीतता गया, पापा ने अपने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया, पर अपने घर के काम में भी पूरा हाथ बटाया और अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। हल कैसे लगाते हैं, खेत कैसे जोतते हैं, सभी पशु पक्षियों को प्यार से ध्यान से कैसे रखते हैं, रस्सी कैसे बांटते हैं, और सर्वोपरि ईश्वर को अपने मन में सदैव रखना, ये सोच रखना कि ईश्वर हमारे हृदय में ही है, ये सीखा उन्होंने। उसी के भजन गाना और सारे काम ईश्वर के ही हैं, ये सोच रखना। अब वक्त आ गया जब घर के बाहर अपने संस्कारों को, अपनी ईमानदारी को, अपनी मेहनत को एक साथ लेकर अपनी छोटी सी बक्सा में कलकत्ता ले जाने का। यहाँ पापा ने अपनी पहली नौकरी शुरू की। यहाँ पापा ने अपनी पहली नौकरी शुरू करी, मात्र 250 रुपये। जी हाँ, मात्र 250 रुपये। कुछ साल वहाँ काम कर दिल्ली आ गए। पापा दिल्ली आने का जो टाइम फ्रेम था, इसी बीच पापा की ज़िंदगी का एक और भी बहुत ही खूबसूरत चैप्टर शुरू हो जाता है। वो है मेरी ब्यूटीफुल मम्मी के साथ में। दे बोथ गॉट मैरिड ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम। मम्मी बताती, सिर्फ आप ही नहीं, पूरी फैमिली, दादाजी, दादी जी, चाचू, बुआ जी, सब ने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत लाड से रखा। और जब वो दिल्ली आ गए, वहाँ पापा की मेहनत और लगन को देख हाडा स्टील के ओनर्स ने, पापा ने एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था हाडा स्टील, वहाँ पे पापा ने ज्वाइन कर लिया। और वहाँ आने के बाद वहाँ के ओनर्स ने पापा की मेहनत और लगन को देख पापा को एक प्रपोज़ल दिया सिंगापुर जाने का। प्रस्ताव दिया, क्योंकि वहाँ उनकी होम कंपनी थी, एंड दे वांटेड समवन विद ग्रेट पोटेंशियल to take over the responsibility of the entire company. जब पापा ने ये बात अपने दादाजी को बताई,
मेरे बड़े दादाजी को बताई, जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे उस वक्त, जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। उन्होंने कहा, उनके दादाजी ने उनसे पूछा, कितना दूर है सिंगापुर, कितने दिन लगते हैं वहाँ जाने में, और कितने दिन लगते हैं वहाँ से वापस आने में। तब पापा ने कहा, बहुत पापा ने उनको बहुत अच्छे से बताया कि इतना वक्त तो लग ही जाएगा। तो उनके जो दादाजी हैं वो बहुत उदास हो गए, और उन्होंने कहा, बहुत उदास होकर उन्होंने अपने बेटे से कहा, इतनी दूर? पापा मेरे वहीं समझ गए, दादाजी नहीं चाहते। Even though it was a lifetime opportunity for him, he decided to stay, and look at the love, look at the dedication towards the elderly people in the family, कि उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, जो आज के युग में तो नहीं होता. Nobody is going to leave such a lifetime opportunity in today's world, but he did. उसी बीच Universal Cylinders, this is the name of a company which is situated in Alwar, Rajasthan, और उसी बीच यूनिवर्सल सिलेंडर्स का भी सेटअप होने का प्रपोजल आ गया. आई कैन इमेजिन पापा मस्ट बी इन रियल डायलेमा. बड़ा ही मुश्किल रहा होगा ये निर्णय लेना, पर ले लिया. पहुंच गए अलवर. जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसका ध्यान रखती है, अपना 100% देती है, उसी के बारे में सोचती है, उसी के लिए ही सब कुछ करती है. पापा ने भी इस कंपनी को, यूनिवर्सल सिलेंडर्स को, एक बच्चे जैसे रखा. जो समय हमें दे सकते थे, फैक्ट्री को दे दिया, क्योंकि पापा को पता था विशाल और मनीषा के पास मीरा है, यानी कि मेरी मम्मी, सब संभाल लेगी, और संभाला भी. मुझे तो याद भी नहीं कि पापा ने प्रोफेशनल वे में कभी भी काम किया यूनिवर्सल के लिए 7 से 8 घंटे, which nowadays every one of us work 7 to 8 hours of job. He never did that. सुबह 7 बजे पापा फैक्ट्री निकल जाते. कब आते बस इतना याद, मम्मी वेट ही करती रह जाती और हम सो जाते. मम्मी ने इतना इंतज़ार किया पापा के लिए. आई स्टिल रिमेंबर जब पापा बहुत लेट आते थे रात में, तो मम्मी यूज टू वॉक इन द वेरांडा, एंड द मोमेंट पापा यूज टू कम, I never heard any chaos in the house. There was a very nice positive environment in the house. Mummy always greeted Papa with a beautiful smile. I think that was also a very beautiful part of their relationship, and it still is. You have no idea पापा और मम्मी, हमने ये सब कुछ देखा और महसूस किया. आप दोनों की टेलीपैथी बहुत ही स्ट्रांग है. किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस अपना किरदार बखूबी निभाया और बहुत कुछ सिखाया इस जीवन के बारे में. आई फील सो ब्लेस्ड, super blessed to be your daughter. You both are my pride, my everything, मेरा सब कुछ. आप दोनों एक और एक 11 हो. हमारी ताकत, हमारी चाहत, हमारी मोहब्बत, हमारा सब कुछ. आप दोनों ईश्वर का बनाया बहुत ही सुंदर जोड़ा हो, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके बारे में, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए सोचता है और अपना 100% देता है. एंड आई फील सो प्राउड ऑफ यू, both of you. You both are my mentor, my friend, my constant, my advisor, my everything. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. आज इस सुंदर मौके,
इस दिव्य मौके पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे, आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। युगों युगों तक आपका साथ हमेशा हमेशा बना रहे। Wishing you both a very very happy married life and many many congratulations in completing such beautiful 45 years of your life with so much of love, with so much of dedication, and so much of positive thought. God bless you both, and I love you both. Wishing you once again a very very happy anniversary. बहुत बहुत प्रणाम आप दोनों को, and lots of love to everyone who gave their time today just to watch this beautiful part of two wonderful people uh, who are there and will always be my constant, my everything. Thank you so much. Love you all. Keep shining.